हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री का कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और इस टॉपिक में हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ओके, हमने अब तक किया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जिसमें हमने दो मेन इंपॉर्टेंट नाम हमें याद रखने थे, ऑटोमन बिस्मार्क का और केसर विलियम वन का। ठीक है, और उसके बाद हमने किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में हमने जो 5 मेजर नाम याद रखने थे, गिुसेप्पे मज़ेनी, किंग विक्टर एमिलियल टू, उनके सीएम कावोर, और एक थे गिुसेप्पे गारबेडेली। ठीक है, इनका हमने नाम याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें याद हो जाएगा कि क्या क्या था। अब हम करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में आपका एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 21 में सबसे नीचे दे रखा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन स्ट्रेंज केस क्यों था ये बताइएगा। ब्रिटेन स्ट्रेंज केस इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन में इटली और जर्मनी की तरह बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं हुए होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं होते थे जितना कि सबको दिखाई दे जाए। ठीक है, ब्रिटेन में भी क्या होने लगा, धीरे धीरे नेशन स्टेट की मांग उठने लगी। ठीक है, और सोचने लगे कि ब्रिटेन जो है वो क्या बन जाए, एक नेशन स्टेट बन जाए, यूनिफाइड हो जाए। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो इंग्लैंड ने किया, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत पहले से ही इंडस्ट्री आ चुकी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था इसका। ठीक है, अगर हम कहें कि यूरोप में जैसे स्पेन था, बेल्जियम था, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी अब तो अलग अलग कंट्री है, पर पहले वो इकट्ठे होते थे तो उन्हें ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता था। फ्रांस था। ठीक है, इन सारे देशों में जैसे जैसे रिवॉल्ट हुआ, जैसे जैसे उथल पुथल हुई, वैसी उथल पुथल ब्रिटेन में भी हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म से चलती आ रही थी और एकदम से रेवोल्यूशन नहीं हो रही थी, छोटे छोटे बातें चल रही थी उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस मैप को इसलिए रखा गया क्योंकि इस मैप से ही आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश आइलैंड्स है या यूके है या ग्रेट ब्रिटेन है, पर वो सब इकट्ठे कैसे हुए ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि इंग्लैंड जो था वो क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज ज़्यादा आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा था। ठीक है, अब जैसे जैन धर्म 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, श्वेतांबर, दिगंबर। मुस्लिम धर्म बटा हुआ है, सिया, सुन्नी। इसी तरह जो क्रिश्चियन धर्म है वो भी 2 पार्ट्स में उसको डिवीज़न किया हुआ है। हैं दोनों ही क्रिश्चियन, दोनों ही मतलब क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, बट एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड था वहाँ पे आप समझ सकते हैं इंग्लैंड मानने वाले ज़्यादा थे। कैथोलिक होते हैं जो पुराने टाइम में जो रोमन कंजर्वेटिव्स होते थे ना, वो कैथोलिक्स का मानते थे। अब इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे, आप कह सकते हो। और स्कॉटलैंड में जो थे वो कैथोलिक ज़्यादा थे। अब यहाँ जो आयरलैंड था यहाँ पे भी कैथोलिक ज़्यादा थे। यहाँ इस एरिया में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे। ठीक है, अच्छा हुआ क्या कि ये तो मैंने आपको मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है, हुआ क्या कि इंग्लैंड ने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई करी कि किसी तरह से यूनिफिकेशन हो जाए, और वो इस चीज़ में कामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले इंग्लैंड के लोग थे ना, ये पावरफुल होते थे, इनके पास पैसा होता था, तो ये डोमिनेंट होते थे। हालांकि इन सब का यानी स्कॉटलैंड वालों का, इन सब का कल्चर जो था वो बहुत अलग था। एथिक इनके बहुत अलग थे। ये एक दूसरे की कोई चीज़, लैंग्वेज अलग थी, कोई स्कॉटिश बोल रहा था, कोई इंग्लिश बोल रहा था, कोई आयरिश लैंग्वेज बोल रहा था, सब अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंग्लैंड डोमिनेंट हो गया था, इंग्लैंड आप एक तरह से कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा आ गई थी, उसके बाद पैसा आ गया था, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे, पैसे वाले ज़्यादा थे। ठीक है, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि आप कह सकते हो 1707 में, ठीक है, 1707 में प्रेशर के थ्रू, प्रेशराइज करके एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ज़बरदस्ती ही कह लो या प्रेशर से कह लो या डोमिनेंट होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को और वेल्स को आपस में मिला लिया। ये 3 कंट्री जब मिले तो ये क्या बन गया, ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये 3 कंट्री बन गई ग्रेट ब्रिटेन। अब क्योंकि स्कॉटलैंड वालों को लगता था कि जो इंग्लैंड वाले हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म को ज़्यादा मानने वाले हैं, पैसे वाले ज़्यादा हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनका ये सब सिस्टम चलता रहा। ठीक है, अब हुआ क्या कि इंग्लैंड क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म को ज़्यादा मानता था, तो वो यहाँ के जो
प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, पॉलिटिकली भी हेल्प करता था, फाइनेंशियली भी हेल्प करता था। तो आयरलैंड के जो, वैसे तो आयरलैंड में दोनों ही, आयरलैंड में दोनों ही तरह के लोग होते थे, कैथोलिक भी और प्रोटेस्टेंट भी, पर जो ये ऊपर वाला नदन पार्ट है, ये जो था ये प्रोटेस्टेंट धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग थे और पैसे वाले भी थे। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये इंग्लैंड ने अपने में मिला लिए और फिर ये 4 स्टेट्स मिलकर क्या बन गया, यूके बन गया, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड मिलकर यूके बन गया। ठीक है, ये सब होने के बाद भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि इंग्लैंड में शांति नाम की चीज़ नहीं थी, उसे लग रहा था कि अभी कुछ एरिया और है जो हमारे साथ मिल जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो पर लेकिन ये वाले जो लोग थे ये कैथोलिक धर्म को ज़्यादा मानते थे। कौन से लोग कैथोलिक धर्म को ज़्यादा मानते थे, ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लोग थे ये कैथोलिक धर्म को ज़्यादा मानने वाले थे। तो यहाँ पे एक रिवोल्ट भी आप कह सकते हो, नाम याद रखना, वोल्फ टॉन थे जिन्होंने 1798 में क्या किया, एक रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ, कि जो ज़बरदस्ती रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को यूके में मिलाया जा रहा है, यानी इन चारों में मिलाया जा रहा है, इसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाए। 1801 में ही यानी 2-3 सालों में ही उनके रिवोल्ट को दबा लिया गया। और ज़बरदस्ती कह लो या प्रेशर से कह लो आप लोग कि 1801 में एक और मीटिंग हुई, एक और यूनियन बनी और उसके बाद 1801 में क्या किया गया, इन सब को मिला दिया गया, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी इसके साथ मिला दिया गया। ठीक है, यूनाइटेड, आप ये कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश नेशन बन गए वो पांचों के पांचों मिलकर। हालांकि वहाँ के लोग नहीं चाह रहे थे कि वो उनके साथ मिले, सेपरेट रहना चाह रहे थे। ठीक है, परंतु फिर भी प्रेशर से, डोमिनेंट होने के कारण उनको मिला लिया गया और एक ये क्या बन गया, ब्रिटिश नेशन बन गए। अब ब्रिटिश नेशन बन गए लेकिन इनके एथिक अलग अलग थे, इनके विचार अलग अलग थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी, इनमें कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आ रही थी सबके प्रति। तो एक यूनियन जैक का फ्लैग बनाया गया, यूनियन जैक आप फ्लैग कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे इस तरह से आपको लाइनिंग दिखाई देंगी ना, वो यूनियन जैक का फ्लैग बनाया गया, किसके लिए, ब्रिटिश नेशंस के लिए। ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, और एक नेशनल एंथम बनाया गया जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग्स। ठीक है, इस तरह से मतलब यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया और आप ये भी कह सकते हो कि सब जगह से स्कॉटिश लैंग्वेज, आयरिश लैंग्वेज, इन सब को हटाकर क्या बना दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को ही नेटिव लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमने किया यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, कि ना चाहते हुए भी ब्रिटेन बना। आयरिश लोग नहीं चाह रहे थे, स्कॉटलैंड के लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इनका यूनिफिकेशन हुआ और वो भी किस बिहाफ पे, आप कह सकते हो रिलीजन के बिहाफ पे ही इनको अलग किया गया था। रिलीजन के बिहाफ पे ये लोग अलग होना चाहते थे लेकिन फिर भी इनको एक होना पड़ा। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है और ब्रिटिश नेशंस क्या हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 स्टेट आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। और जब इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो ये बन जाता है यूके, और जब इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी मिल जाता है तो ये बन जाते हैं ब्रिटिश नेशंस। ओके, या ब्रिटिश आइल्स। ओके, टिल देन थैंक यू।